नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कल आएंगे 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम। एग्जिट पोल के बाद बढ़ी दिलचस्पी। गुजरात में फिर एक बार बिन मौसम बारिश की संभावना। अरब सागर में सर्कुलेशन से होगी बारिश। और वडोदरा से जुड़े हैं खेड़ा सिरप कांड के तार। आरोपियों को पकड़ने की कवायद तेज। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे कल 3 दिसंबर को सामने आएंगे। कल सुबह 8 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। हाल ही में देश के 5 राज्यों में खत्म हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को जारी होने वाले हैं। इन 4 राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। मिजोरम के नतीजे 4 तारीख को जारी किए जाएंगे। कल चुनाव आयोग की तरफ से ये फैसला लिया गया। इन राज्यों में चुनावी कार्यक्रम 7 नवंबर से शुरू हुआ और 30 नवंबर को समाप्त हो गया। सबसे पहले मिजोरम और छत्तीसगढ़ के पहले चरण का चुनाव 7 नवंबर को हुआ और फिर 17 नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण का मतदान पूरा हुआ। इसके बाद 25 नवंबर को राजस्थान के 199 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ और सबसे आखिर में तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट्स पर 30 नवंबर को मतदान हुए थे। हालांकि इससे पहले अलग अलग चैनल्स ने एग्जिट पोल भी जारी किए, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा की सरकार बनती दिख रही है। वहीं छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है। ऐसे में कल आने वाले चुनाव परिणाम पर देश भर की नजर है। गुजरात में आने वाले 2 दिनों तक कई जिलों में बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। अगले 2 दिन में गुजरात में क्लाउडी वेदर रहने का संभावना है। कहीं एक जगह में लाइट बूंदाबांदी हो सकता है। वेरी कम मात्रा में एक जगह में होने का संभावना है, ज्यादा जगह में संभावना नहीं। लेकिन 2 दिन का बाद मोस्टली ड्राई वेदर रहने का संभावना है और 2 दिन में भी विंड हमारा स्ट्रांग रहने का संभावना है। और जो बूंदाबांदी गिरने का संभावना है गुजरात रीजन में, अरावली, महिसागर, इवन आपका सौराष्ट्र कच्छ में भी हो सकता है। जैसे अमरेली, गिर सोमनाथ, अमरेली और जूनागढ़ में होने का संभावना है। और टेम्परेचर देखा जाए तो मिनिमम टेम्परेचर जो नाइट टेम्परेचर है अगले 2 दिन में नो लार्ज चेंज में रहेगा, यानी 1-8 डिग्री बढ़ सकता है। लेकिन 2 दिन का बाद फॉल हो सकता है बाय 2 से 3 डिग्री तक फॉल होने का संभावना है। और 2 दिन का बाद भी बारिश होने का कोई संभावना नहीं। गुजरात के खेड़ा के सिरप मामले का कनेक्शन वडोदरा से जुड़ा होने की खबर सामने आ रही है। खेड़ा में जहरीली सिरप पीने से कई लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जिसके बाद पूरे गुजरात राज्य में पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। वडोदरा में भी मेडिकल स्टोर में सघन जांच की जा रही है। वहीं खेड़ा सिरप कांड का कनेक्शन वडोदरा से होने की हकीकत उजागर हुई है। इस मामले 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है, जिस पर वडोदरा के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत ने जानकारी दी। अपना खेड़ा जिला में जो जहरीली सिरप ना लीधे અમુક લોકોના બહુ દુઃખદ ઘટના બની, જેમાં જીવ ગુમાયા છે। એના જ લઈને જો પૂરે સમગ્ર રાજ્યમાં जो ड्राइव ચાલી રહી છે એવા સિરપના વિરુદ્ધમાં जो है તો આમાં બડોદરા શહેરના પોલીસ બી તમામ જેટલા બી પોલીસ સ્ટેશનોના પોલીસ, ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, પીસીબી, ડીસીબી, એસઓજી બધી जो ટીમો લાગી છે जो है અને જેટલા આપણે અહીંયા આવતા જેટલા એવા અમારા ગોડાઉન્સ છે, જેટલા પાન વગેરે जो પાનના ગલ્લા ઉપર जो લોકો સિરપને વેચાણ કરતા હોય, જેટલા બી અહીંયા जो ફાર્માના શોપ છે એના ઉપર जो વેચાણ થતા હોય, તમામ જગ્યાએ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સના અધિકારીઓને સાથે રાખીને અત્યારે ચેકિંગના કાર્યવાહી સતત जो છેલ્લા 3 દિવસથી ચાલુ છે जो है અને આ પૂરી પ્રક્રિયામાં એક પણ જગ્યા जो है કોઈ પણ એવી જગ્યા जो પ્રજા બી આપણને ઇન્ફોર્મેશન આપી રહી છે, અમારા ઇન્ફોર્મર દ્વારા બી અમને ઇન્ફોર્મેશન મળી રહ્યા છે। જેટલા સસ્પેક્ટ જગ્યાઓ છે તમામ જગ્યાઓ પર પૂરા કન્ટિન્યુઅસ 24 ઘંટા કામગીરી ચાલુ છે અને આવનાર દિવસોમાં બી ચાલુ રહેશે। અને સાથોસાથ અમે બધાને સૂચન બી આપીએ છીએ અને ઇન્સ્ટ્રક્શન બી આપીએ છીએ એવા લોકો જો આ પ્રકારના પાન, ખાસ કરીને જો પાન અને એના ગલ્લા ઉપર જો સિરપ વેચે છે, આ એક ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ છે અને કડક કાર્યવાહી બધાના ઉપર કરવામાં આવશે અગર આ પ્રકારના કોઈ ચીજો ત્યાંથી રિકવર થશે। અમે જો આરોપીઓ આમાં 2 આરોપીઓના પૂરા પલ્લે બड़ौदा में भी गुनाहों में આ લોકો પકડાયા છે,
તો આમાં લઈને પૂરી બરોડા સિટીની ટીમ, બરોડા ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ, પીસીબીની ટીમ, આપણા બાકી ટીમો સાથે જે રીતે પૂરા સમગ્ર રાજ્યમાં કાર્યવાહી ચાલુ છે, આપણા અમદાવાદ રેન્જના ટીમ સાથે અને ખેડાના ટીમ સાથે સતત જો એ પૂરા સંકલનમાં રહીને એના પર બી કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण आखिरी चरण में है और ऐसे में अयोध्या में अद्भुत आधुनिक राम मंदिर जैसा ही एयरपोर्ट भी तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार है। इसका टर्मिनल का डिजाइन राम मंदिर जैसा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले इसे शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले सीएम योगी आज एयरपोर्ट पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी रहे। सभी ने एयरपोर्ट के निर्माण काम का जायजा लिया। टर्मिनल बिल्डिंग में एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम और मंत्रियों के निरीक्षण के बाद एयरपोर्ट के उद्घाटन और उड़ान की डेट जल्द तय होगी। इसके साथ ही किराया भी तय किया जाएगा। इधर एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि सबसे पहले भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो दिल्ली और अहमदाबाद के लिए फ्लाइट शुरू करेगी। दिल्ली के लिए रोज और अहमदाबाद के लिए हफ्ते में 3 बार फ्लाइट मिलेगी। भारत देश के समुद्री तट पर एक और चक्रवात उठने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, जो आंध्र प्रदेश से टकराएगा। बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र शनिवार को डीप डिप्रेशन में बदल गया। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में ये चक्रवात का रूप ले लेगा। इस तूफान का नाम मिचोंग रखा गया है। आईएमडी ने इस पर बताया कि 3 दिसंबर से तूफान उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। 5 दिसंबर की सुबह तूफान आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और मछलीपट्टनम तट को पार करेगा। उस समय तूफान की स्पीड 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है। चक्रवात के असर से नागपट्टनम जिले के वलानकन्नी बीच पर समुद्र 100 मीटर पीछे चला गया है, जहां किनारे की चौड़ाई बढ़ गई है। वहीं तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। विशाखापट्टनम साइक्लोन वार्निंग सेंटर की एमडी सुनंदा ने बातचीत में कहा कि 3 दिसंबर से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तट पर हवाएं और बारिश बढ़ जाएंगी। दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में मध्यम वर्षा और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है। दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। गुजरात के वडोदरा शहर में चोरी हुए और गुम हुए मोबाइल पुलिस ने मोबाइल धारकों को वापस लौटाए हैं। वडोदरा के अलग अलग इलाकों से मोबाइल चोरी होने की घटनाएं पुलिस थाने में दर्ज होती रहती हैं। ऐसे मामलों की जांच में 20 से ज्यादा मोबाइल बरामद करने में वडोदरा पुलिस को सफलता मिली है, जिसे आज वडोदरा के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत की उपस्थिति में 13 तुझको अर्पण कार्यक्रम के अंतर्गत मोबाइल धारकों को लौटाए गए। सियाजीगंज पुलिस स्टेशन में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मोबाइल धारकों को उनके फोन लौटाए गए,
जिस पर मोबाइल धारकों ने खुशी व्यक्त की। 1.5 महीने पहले गुम हुई थी और मैं फतेहगंज में मतलब जा रहा था चाय पीने को, तो फोन ऐसा गिर गया था, गुम हो गया। फिर मैं यहाँ के रिपोर्ट करा मैंने और मतलब बहुत अच्छे से लोगों ने मतलब रिपोर्ट को ये किया, सारा चीज़ प्रोसेस में हुआ। एंड फिर अभी कल ही कॉल आया मुझे कि मिल गया फ़ोन। एक साथ में इतने सारे फ़ोन लोगों को मिल गया। हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि फ़ोन मिलेगा, पर मोस्टली मतलब कहीं भी पुलिस बहुत एक्सपेक्टेशन उतना रहता नहीं है, पर बड़ौदा का पुलिस का काम जो है बहुत ही अच्छा है और वी आर वेरी प्राउड कि हम ऐसे शहर में रहते हैं और ऐसी पुलिस है यहाँ। રેલવે સ્ટેશન છે, બસ સ્ટેશન છે, MS યુનિવર્સિટી છે અને ઘણા બધા લોકોના અવર જવર થતી રહે છે. લોકો બહાર ગામથી આવતા હોય છે અને ત્યારે અહીંયા જો મોબાઈલ ગુમ થવાના બનાવ પણ બનતા હોય છે, મોબાઈલ ચોરી થવાના બનાવ પણ બને છે અને મોબાઈલ કોઈ ચીજ ઝડપ થઈ જતા હોય એવો પણ બનાવ બનતા હોય છે. તો એના જ લઈને પોલીસ જો જૂન પછીના સમયગાળામાં જેટલા ડિટેક્શન કરીને કુલ 27 જેટલા મોબાઈલ રિકવર કરેલા છે અને એના જ આજે જો મોબાઈલ ધારકો છે એના પરત કરવાના જે કાર્યક્રમ યોજવામાં પણ આવેલા. તો આ 13 તુજકો અર્પણના કાર્યક્રમ હેઠળ આ બધા 27 જેટલા લોકોના એના મોબાઈલ અહીંયાથી પરત કરવામાં આવેલા. અને ફરીથી જો હું સ્ટાફના બધાની સાથે સાથે તમામ એવા લોકોને બી અભિનંદન આપું છું જેના પરત એના મોબાઈલો મળી ગયા છે. गुजरात के अंबाजी के बस डेपो में शुभ यात्रा स्वच्छ यात्रा के अंतर्गत सफाई अभियान चलाया गया। गुजरात के प्रसिद्ध यात्रा धाम अंबाजी के एसिड बस डेपो में यात्री स्वच्छता से यात्रा का आनंद ले सकें, इस उद्देश्य से शुभ यात्रा स्वच्छ यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत सफाई अभियान की शुरुआत की गई। अंबाजी माता के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। बस डेपो के अंदर उफनती गटर और गंदगी के चलते यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते इस सफाई अभियान की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रमुख बकुलेश शुक्ल, उप प्रमुख नरेश देसाई, महामंत्री अभिषेक जैन, प्रदेश महामंत्री सहित के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इन कार्यकर्ताओं ने बस डेपो के कर्मचारियों की टीम के साथ मिलकर सफाई की। आज तारीख 2/12/2022 રોજ સરકારશ્રીના અભિગમ મુજબ સ્વચ્છ શુભ યાત્રા સ્વચ્છ યાત્રાની શરૂઆત કરવામાં આવેલ છે અને આ યાત્રાની શરૂઆત ગાંધીનગર બસ સ્ટેશન ખાતેથી માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી અને માનનીય વાહન વ્યવહાર મંત્રી શ્રી હર્ષ સંઘવી સાહેબ દ્વારા કરવામાં આવેલ છે અને સરકારશ્રીના સ્વચ્છતા અભિગમ અંતર્ગત એસટીના ટોટલ 125 ડેપો અને બસ સ્ટેશનો અને બસોની સફાઈ બાબતનું અભિયાન ઝુંબેશ હાથથી ઉપાડવામાં આવેલ છે, જે પૈકી આજે અંબાજી ડેપો ખાતે પણ અંબાજી ભાજપ સત્તા મંડળ, તેના પ્રમુખશ્રી, ઉપપ્રમુખશ્રી તેમજ નિલેશભાઈ બુંબડિયા વગેરે હાજર રહી અને આજે અંબાજી ડેપો ખાતે પણ સઘન સફાઈ અભિયાનનું આયોજન કરવામાં આવેલ હતું. સફાઈ અભિયાન દરમિયાન સમગ્ર ડેપો બસ સ્ટેશન અને બસોની સફાઈ કરવામાં આવી. વિશેષમાં આજ રોજ તમામ બસોની અંદર કચરાપેટી મૂકવાનું જે કામ કરવામાં આવેલ હતું તેનું ઉદ્ઘાટન પણ તેઓના હાથે કરવામાં આવેલ છે. गुजरात के वडोदरा में बच्चों की तस्करी करने वाला एक शख्स पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुआ है। वडोदरा के गोत्री इलाके से बच्चों की तस्करी करने वाला एक शख्स पकड़ा गया है, जो छोटे बच्चे का मुंह दबाकर उसे उठा ले जाने की कोशिश कर रहा था। दूसरे बच्चों के हो हल्ले के बाद बच्चों के माता पिता मौके पर पहुंचे और बच्चा चुराने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। घटना की जानकारी पुलिस को भी दी गई और घटना की खबर फैलने पर मौके पर बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। सेवासी पुलिस चौकी के बाहर भी बड़ी संख्या में लोगों का जमघट देखा गया। बच्चों की चोरी करने वाला ये शख्स कोई प्राइवेट एजेंसी में काम करता होने की हकीकत उजागर हुई है, जिसकी सघन जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। અમારું ઘર છે પ્રિયા ટોકીજ ને પેલા ભરત પેટ્રોલની પછવાડે. અમે લોકો 22 ક્રિસ્તા પાર્કમાં રહે છે. ત્યાં ગાડી આ છોકરાને ઉઠાવવાની કોશિશ કરી. આ મારો ભાણિયો છે, એણે બચાવવાની કોશિશ કરી, પણ એનાથી બિના બૂમાબૂમ થાય એટલે પાછો એક બીજો ભાઈબંધ આવી અને છોડા બધું પબ્લિકને ખબર પડી એટલે પબ્લિકે માણસને પકડ્યો. એક જ વ્યક્તિ અમે જોયો અને આ બધું બહારનું ઇન્ક્વાયરી કરી સાહેબે હમણાં ને કાલે સવારે 10 વાગે અમને બોલાયા છે. गुजरात राज्य में मेडिकल स्टोर और पान की दुकानों पर आयुर्वेदिक सिरप के नाम पर नशीली दवाएं बेची जा रही हैं, जिस पर अब पूरे राज्य में
एक्शन लिया जा रहा है। गुजरात के खेड़ा जिला में जहरीली सिरप पीने से हुई कई मौत के चलते पूरे गुजरात राज्य में पुलिस और प्रशासन काफी सतर्क हो गए हैं। इसी के तहत भावनगर के तलाजा तालुका के भालर में स्थित शिवम पान कोल्ड ड्रिंक की दुकान में पुलिस द्वारा छापेमारी की गई। इस छापेमारी में आयुर्वेदिक सिरप की 282 बोतल जब्त हुई है। अलग अलग ब्रांड की सिरप मिलने से पुलिस द्वारा दुकान मालिक दिलीप सिंह गोहिल के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। युवाओं को बर्बाद करने वाले नशीले पदार्थों ने अब ग्रामीण इलाकों में भी अपने पैर पसार लिए हैं, जिससे राज्य पुलिस भी अब एक्शन में दिख रही है। खेड़ा जिले में जहरीली सिरप पीने से कई लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद पूरे राज्य में पुलिस अलर्ट पर है। महिसागर जिला पुलिस भी एक्शन में दिख रही है। जिला पुलिस द्वारा एसओजी, एलसीबी और पुलिस अलग अलग टीम बनाकर मेडिकल स्टोर में संदिग्ध सिरप की जांच की जा रही है। महिसागर जिले के लूणावाड़ा, संतरामपुर समेत जिले के कई तालुका में अलग अलग टीम बनाकर सघन चेकिंग चलाते हुए जहरीली शराब की बिक्री पर छापे मारे जा रहे हैं। महिसागर जिले के विभिन्न मेडिकल स्टोर और पान के खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107 888800. गुजरात में अंकलेश्वर डेपो की एसटी बस के कंडक्टर की ईमानदारी का किस्सा सामने आया है। गुजरात में अंकलेश्वर डेपो की एसटी बस में ढूंढा गांव जाने के लिए बैठी महिला पैसों से भरा पर्स बस में ही भूल गई थी, जिसके चलते महिला ने बस के कंडक्टर से संपर्क किया। कंडक्टर द्वारा पर्स बस में ही होने की जानकारी दी गई और दूसरे दिन जब बस फिर से ढूंढा लौटेगी तो पर्स लौटा देने का आश्वासन दिया गया। दूसरे दिन कंडक्टर पार्थ पटेल द्वारा इस महिला को रुपए से भरा पर्स लौटा दिया गया। महिला ने कंडक्टर को धन्यवाद किया। कंडक्टर की ईमानदारी के चलते सच्चे अर्थ में सलामत सवारी एसटी हमारी स्लोगन सार्थक होता प्रतीत हुआ। गुजरात के गीर के वेरावल तालुका के चांडुवाव गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उपस्थित रहे। गुजरात के गीर के चांडुवाव गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह उपस्थित रहे। इस मौके पर अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा आयुष्मान योजना के बारे में बात कही। आयुष्मान योजना का प्रचार करते हुए ऐलान किया कि लिमिट से अधिक खर्च आया तो मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ने वाले वीरों को याद किया। वडोदरा के इनक्रेडिबल गार्डन आर्ट बुटीक में 2 दिनों के लिए इनक्रेडिबल डिजाइन अफेयर की शुरुआत की गई है। इस एग्जीबिशन में बॉलीवुड फैशन डिजाइनर रोहित वर्मा द्वारा तैयार की गई डिजाइनर ड्रेसेस और हाउस ऑफ
मैरीगोल्ड की ओनर शिल्पा चौकसी द्वारा डिजाइन की गई ज्वेलरी डिस्प्ले की गई है। नमस्कार, VNM टीवी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, वेडिंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में कई लोग डिजाइनर ड्रेसेस और डिजाइनर ज्वेलरी की तलाश में होंगे, तो उनकी तलाश में आज हम आए हैं इनक्रेडिबल डिजाइनिंग अफेयर में, जहां पर शिल्पा चौकसी द्वारा बहुत ही डिजाइनर ज्वेलरीज और डिजाइनर वॉचेस का एग्जीबिशन लगाया गया है। इसके साथ ही रोहित वर्मा बॉलीवुड फैशन डिजाइनर के द्वारा डिजाइन की गई बहुत ही सुंदर ड्रेसेस का अफेयर लगाया हुआ है। यहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर ज्वेलरीज और बहुत ही यूनिक ड्रेसेस का कलेक्शन मिल जाएगा। 2 दिनों के लिए डिजाइनर ज्वेलरी और डिजाइनर ड्रेसेस का एग्जीबिशन लगाया गया है। ये एग्जीबिशन 2 और 3 दिसंबर तक चलेगा। इस एग्जीबिशन में बॉलीवुड फैशन डिजाइनर रोहित वर्मा द्वारा डिजाइन की गई कई प्रकार की ड्रेसेस हैं। इसके साथ ही हाउस ऑफ मैरीगोल्ड की ओनर शिल्पा चौकसी द्वारा डिजाइन की गई डिजाइनर ज्वेलरी एंड वॉच उपलब्ध हैं। यहाँ आपको डिजाइनर पर्स, बैंगल्स, ईयररिंग, वॉच, रिंग, नेकलेस सभी प्रकार की ज्वेलरी मिल जाएगी। रोहित वर्मा बॉलीवुड फैशन डिज़ाइनर हैं और ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल सीरियल बिग बॉस के सीज़न 3 में भी आ चुके हैं। आज हम उनसे जानेंगे उनके ड्रेस कलेक्शंस के बारे में और उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में। सर, इंडस्ट्री में आपने अपने फैशन डिज़ाइनिंग की शुरुआत कैसे की? Well, I started मेरा करियर 1996 में स्टार्ट हुआ है एंड स्टार्ट तो मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से था, बट द थिंग इज माय पेरेंट्स they wanted me to become a designer। वो नहीं चाहते मेरा था, बट मैं सोचता हूँ कि हर इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसको खुशी मिले। तो मेरे को फैशन में एक खुशी मिलती है, तो मैंने ये करियर एज अ करियर उसको स्टार्ट किया एंड देयर इज नो लुकिंग बैक। सर, जो आपकी कलेक्शंस हैं, यहाँ पर बहुत सारे कलेक्शंस हैं। वेडिंग में आपके पास क्या खास है, क्योंकि अभी वेडिंग का सीज़न है? Well, I have started with my floral अनारकलीज हैं, लहंगाज हैं मेरे पास ड्रिप्स हैं। मेरे कट्स बहुत यूनिक होते हैं, तो आई ऑलवेज कंसिडर ऑन अ यूनिक कट। और औरत कितनी खूबसूरत लगती है रोहित वर्मा पहनने के बाद, दैट्स मैटर्स अ लॉट कि आप आपको कपड़े आपके बॉडी में कैसे सूट करते हैं, कैसे फॉल होता है, दैट्स मैटर्स अ लॉट। सर, आपने किन बॉलीवुड स्टार्स के लिए डिज़ाइन कर चुके हैं? ऑलमोस्ट सभी के लिए किया है। ओके, तो एक का नाम नहीं ले सकता हूँ, सभी के लिए किया है एंड एवरीबॉडी लव्स माय कलेक्शन। सर, वडोदरा में आपका कलेक्शंस आया है, तो यहाँ का फीडबैक आपको कैसा? आप पहले भी कर चुके हैं यहाँ पर। सिर्फ वडोदरा में एक चीज़ बहुत होता है, प्राइस फैक्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स पीपल लव द क्लोथ्स, इट्स जस्ट द स्टार्टिंग। पीपल लव द कलेक्शन, बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं कपड़ों को। तो ऑफ कोर्स जब मैं सेकंड टाइम आया हूँ तो पहला रिस्पांस अच्छा मिलता, तभी मैं सेकंड टाइम आया हूँ। अब हम बात करेंगे शिल्पा चौकसी से, जो ज्वेलरी डिज़ाइनर एंड वॉच डिज़ाइनर हाउस ऑफ मैरीगोल्ड है। मैम, आपकी ज्वेलरीज की खासियत क्या है? एक तो पहले हम बड़ौदा आए हैं। हेलो बड़ौदा। हम लोग बहुत यूनिक ज्वेलरी लेके यहाँ पे आए हैं, लाइक ब्लू स्टोन्स, येलो स्टोन्स, ओकर येलो, देन कोरल्स की वेरी वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वेलरी लेके आए हैं, क्योंकि बड़ौदा इज़ अ कल्चरल हब ऑफ इंडिया, तो यहाँ बहुत यूनिक चीज़ें बिकती है। इसके लिए हमने स्पेशल कलेक्शन बनाया है। मैम, आपको वडोदरा में रिस्पांस कैसा मिल रहा है आपकी ज्वेलरीज के लिए? हमेशा बहुत अच्छा रिस्पांस होता है। बड़ौदा इज़ अ प्लेस, मुझे बहुत मज़ा आता है यहाँ आने का। लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। जो हम लोग यूनिक ज्वेलरी बनाते हैं, वो बड़ौदा वाले जो अप्रिशिएट करते हैं, वो बहुत कम जगह पे होती है। सो आई ऑलवेज लव टू कम टू वडोदरा। तो आज हम आ चुके हैं इनक्रेडिबल गार्डन आर्ट बुटीक में, जहाँ पर इनक्रेडिबल डिज़ाइन अफेयर 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर आज हम जानेंगे कि इनक्रेडिबल ग्रीन आर्ट बुटीक की ओनर से कि यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा है उसके बारे में। खास जो अभी नीड ऑफ द आवर है कि भाई डेस्टिनेशन वेडिंग्स इतने सारे होते हैं एंड वी वांट टू वेयर बिग थिंग्स, बट वी कैन नॉट कैरी गोल्ड विथ अस। इतना सारा गोल्ड लेके जा नहीं सकते बाहर, तो द ज्वेलरी विच लुक्स लाइक रियल, वैसे ही सिल्वर ज्वेलरी वो रखते हैं गोल्ड प्लेटेड, तो वो हम आसानी से बाहर जाए डेस्टिनेशन वेडिंग्स पे तो कैरी कर सकते हैं।
So both of the designers are here. They are displaying their stuff. We have best of the pots from all over the country and all over the world. सारे सिरामिक के, टेराकोटा के जो बेस्ट ऑफ द डिज़ाइंस है विच यू सी इन दुबई, इटली, सारे जगह पे आप जाओगे तो जैसे पॉट्स कलेक्शन देखते हैं हमको लगता है कि ऐसा कुछ हमारे यहाँ पे नहीं मिलता है. दैट कलेक्शन वी हैव. और हमारी स्पेशलिटी है एनीथिंग रिलेटेड टू ग्रीन वी डू राइट फ्रॉम स्मॉल गिफ्टिंग प्लांट. हम देते हैं 250 रुपये से रेंज चालू होता है, बराबर. तो अगर फ्लावर्स है, बुके है जो 2 दिन में ख़राब हो जाता है, इसकी जगह पे प्लांट जो आपको लोग सालों साल याद करें. एनी ओकेजन राइट फ्रॉम बर्थ टू डेथ सब में प्लांट चलता है, बराबर. और दूसरा हमारा है ग्रीन एनहांसमेंट वी डू. एग्जिस्टिंग गार्डन है, देख देख के बोर हो गए, थोड़ा कुछ न्यू लुक चाहिए, दैट इज़ आवर स्पेशलिटी. So please do visit our store. We have best of the green, all green solutions, and we have these designers for 2 days, 2nd and 3rd, आज और कल. तो पक्का आइएगा. जैसा कि हमने आपको बताया कि वेडिंग सीज़न की शुरुआत हो चुकी है. यदि आपको इस एग्ज़िबिशन में आना है, शॉपिंग करनी है, तो यहाँ पर इनक्रेडिबल ग्रीन आर्ट बुटीक में ये एग्ज़िबिशन इनक्रेडिबल डिज़ाइनर अफेयर 2.0 2 दिनों के लिए 2 और 3 दिसंबर के लिए यहाँ पर लगा हुआ है. तो यदि आप डिज़ाइनर कपड़ों के, डिज़ाइनर ज्वेलरीज के शौकीन हैं तो आप यहाँ पर आकर अपनी शॉपिंग ज़रूर करें. गुजरात के भावनगर के मेयर से एस्टर विभाग द्वारा सफाई के अभाव में दंड वसूला गया. गुजरात के भावनगर में महानगर पालिका की टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 40 सालों से वेल्डिंग की दुकान चलाने वाले भावनगर के मेयर भरत बारड़ के दुकान के बाहर की गंदगी के चलते उनसे 1000 रुपए का दंड वसूला गया. भावनगर में ये घटना पहली बार घटी है जहां मेयर से ही दंड वसूला गया हो. इस कार्रवाई के चलते भावनगर के मेयर चर्चा में आ गए हैं. दरअसल भावनगर में इन दिनों महानगर पालिका द्वारा विशेष ड्राइव चलाई जा रही है और उसी के तहत सफाई और गंदगी के अभाव में मेयर को भी दंडित किया गया है. भावनगर के वासण घाट निकट महानगर पालिका की टीम चेकिंग में थी. उस दौरान 40 साल पुरानी मेयर की दुकान के बाहर फैली गंदगी के चलते एस्टर विभाग ने उन्हें 1000 रुपए का दंड किया है. गुजरात के सोमनाथ मंदिर में संकल्प सिद्धि दिवस का भक्तिमय वातावरण में आयोजन किया गया. गुजरात के सोमनाथ मंदिर के नवीनीकरण करने का संकल्प श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था. आगे चलकर ट्रस्ट द्वारा शिखर, सभा मंडप और मंदिर के अगले हिस्से में नृत्य मंडप का निर्माण भी किया गया, जिसका तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा द्वारा शुभारंभ किया गया था. तब से हर साल 1 दिसंबर को यहाँ संकल्प सिद्धि दिवस मनाया जाता है. इस मौके पर सोमनाथ महादेव ट्रस्ट के सचिव श्री योगेंद्र देसाई समेत ट्रस्ट परिवार द्वारा संकल्प कर विशेष पूजा अर्चना की गई और इस मौके पर महादेव जी की विशेष पूजा का भी आयोजन किया गया. मंदिर परिसर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि इस खास मौके पर अर्पण की गई. वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है. तो देखते रहिए वीएनएम टीवी. वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही. कल फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. नमस्कार.